केंद्र खोलने में नहीं चल पाएगी अब आंगनबाड़ी सेविकाओं की मनमानी, पोषण ट्रैकर ऐप करेगा मॉनिटरिंग। आंगनबाड़ी से जुड़ी एक और वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पोषण ट्रैकर ऐप पे कल ही अपडेट दिया था 22.5 का, लेकिन आज फिर से अपडेट मांग रहा है। जैसे ही हम लोगों ने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करने का प्रयास किया, पोषण ट्रैकर ऐप हमारा ओपन नहीं हो रहा था। तो जब हमने प्ले स्टोर से चेक किया तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्ले स्टोर से पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल के अपडेट में 5 चेंजेस किए गए थे, लेकिन मैं बता दूं आज आप लोगों को जो 22.6 का अपडेट दिया गया है, इस 22.6 के अपडेट में मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 मुख्य बदलाव किए गए हैं। आप लोग पहले के जैसे लापरवाहियां करना बंद कर दे। जो बहनें तो ईमानदारी से और अच्छे से काम करती हैं उनके लिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारी बहनें ऐसे भी हैं कि जो आंगनबाड़ी की नौकरी को ढो रही हैं, लेकिन जो बहनें इसे एंजॉय लेकर के और अच्छे से कर रही हैं उनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए कोई भी अपडेट आए, कोई भी कुछ भी आए, उनको कोई परेशानी नहीं है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है अपडेट। देखिए, जैसे ही हम लोगों ने पोषण ट्रैकर ऐप को क्लिक किया, यहाँ देखिए आप लोग जो 17 जनवरी 2025 दिखा रहा है लास्ट अपडेट। आइए देखते हैं क्या दे रहा है। हॉट फिक्स फॉर OTP। जो OTP के लिए हम लोगों को चाहे लाभार्थी का वेरिफिकेशन करना रहता था, टेक होम राशन, इसको जो है कि OTP के लिए इसको हॉट फिक्स कर दिया गया है। दूसरा देखते हैं क्या दे रहा है कि हॉट फिक्स फॉर क्रैश इन हेड काउंट मॉड्यूल, यानी कि जो हम लोग बच्चों का पिक्चर ले रहे थे और उसका हेड काउंट कर रहा था, और जब तक कि हेड काउंट कर नहीं ले रहा था तब तक बच्चों का अटेंडेंस वगैरह बनाने में हमें बहुत सारी समस्या आ रही हैं। तो इसको भी जो है कि जो क्रैश यानी कि जो इसको प्रॉब्लम कर रहा था उसमें कुछ सुधार किया है। ठीक है, ये 2 है। तीसरा दे रहा है कि इंक्लूड स्किप ऑप्शन इन फोटो कैप्चर ड्यूरिंग अटेंडेंस, यानी कि जो जब तक कि हम लोग पिक्चर ले कर सेव नहीं कर ले रहे थे तब तक अटेंडेंस नहीं बन रहा था। तो इसमें भी कुछ बदलाव किया गया है कि स्किप का ऑप्शन जोड़ दिया गया है। इसमें जो कह रहा है उसके अनुसार तो यही लग रहा है कि इसमें स्किप का ऑप्शन जोड़ रहा है, यानी कि जो है कि हम लोग पिक्चर को पहले ना ले करके और अटेंडेंस वगैरह भी भर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को आगे पूरी जानकारी ऐप को ओपन करके दिखाती हूँ, ऐसे में आप लोग नहीं समझ पाइएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो हम लोग अपने पोषण ट्रैकर ऐप में अब पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, उससे सर के काउंट से सेविकाओं की जो प्रोत्साहन राशि है या सेविकाओं को स्पष्टीकरण, ये दोनों मिल सकते हैं, या तो प्रोत्साहन राशि या तो स्पष्टीकरण, क्योंकि हेड काउंट अब अनिवार्य हो गया। यदि आप लोगों ने अपने पोषण ट्रैकर ऐप में 35 बच्चे 40 बच्चों का अटेंडेंस बना के रखा है, लेकिन हेड काउंट में 15 20 16 12 15 आ रहे हैं, तो आप लोग इससे सावधान हो जाइए, सुधार करिए कि बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बढ़ाएं। जो बहनें मनमाने ढंग से अभी तक आंगनबाड़ी अन्य सेविकाओं को भी बदनाम कर रही थी, सेविका के पद को भी बदनाम कर रही थी, वे सभी सावधान हो जाए, क्योंकि अब पहले के जैसे नहीं रहा है। सरकार यदि सुविधाएं दे रही हैं तो उसको पूरा खोज भी रहा है कि लाभार्थियों तक 100% सुविधाएं पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। हालांकि इसमें हम लोग अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है, ओपन करते हैं। आप लोग देखिए, जैसे ही हम लोगों ने अपने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करने का प्रयास किया, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पोषण ट्रैकर ऐप को आप लोग ओपन करने के समय में ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी बहनों का जो है कि यदि कहीं रिश्तेदारी में गई हैं या कहीं अन्य जगहों पर गई हैं और वे सोच रही हैं कि वहाँ से हम पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कर लें, तो ओपन तो आपका पोषण ट्रैकर दिखा सकता है, लेकिन उस दिन आपका आंगनबाड़ी केंद्र बंद दिखाएगा। यहाँ देखिए कि क्या दिखा रहा है, देखिए ध्यान से कि You are away from your आंगनबाड़ी सेंटर, प्लीज़ सिलेक्ट ए रीज़न फॉर बिंगिंग अवे, यानी कि देखिए अगर हम लोग अपने आंगनबाड़ी सेंटर से ज़्यादा दूर है, ठीक है, आंगनबाड़ी सेंटर से ज़्यादा दूर है और उसके बाद हम लोग जो है कि अपने आंगनबाड़ी सेंटर को ओपन करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि मेरा जो आंगनबाड़ी सेंटर है अब मेरे पोषक क्षेत्र से जो है कि बहुत ज़्यादा दूरी पर बना दिया गया है। जहाँ पे सरकारी ज़मीन उपलब्ध थी वहाँ पे मेरा आंगनबाड़ी सेंटर है, और अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि 8:41 हो रहे हैं, तो अभी सेंटर का टाइम नहीं है
और मैंने अभी ओपन करने का प्रयास किया तो ऑटोमेटिक जो है कि दिखा दे रहा है कि मैं अपने आंगनबाड़ी सेंटर से 100 मीटर से भी ज़्यादा के डिस्टेंस पर हूँ। ठीक है, तो यहाँ से रीजन सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि क्या आप यहाँ छुट्टी में हैं, या आप किसी ऑफिशियल ड्यूटी में हैं, या आप किसी एडिशनल चार्ज में हैं, या आपके यहाँ नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। ये भी कारण दिखा दे रहा है। आज मैं आप लोगों को जो है कि ओपन करके और इसकी आगे की डिटेल मैं आप लोगों को पूरा बारीकी से समझाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मैं आगे फ़ोटो कैप्चर वगैरह सब अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर जाने के बाद से लाइव लोकेशन के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, बहुत जल्द हाजिर होती हूँ कुछ और खबरों के साथ।